Hello students, welcome to class 8 science English medium. Students, our chapter 6 is going on. In this chapter we are studying about controls the fire. Students, फायर को हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं ये आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखो, कहीं भी आग लग जाती है तो सबसे पहले हमारा हाथ जाता है पानी पर। पानी को यूज़ करते हैं हम आग बुझाने के लिए, ठीक है। तो सबसे कॉमन जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो क्या है? वाटर। दूसरा, आप फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए सैंड पार्टिकल्स का यूज़ कर सकते हो, रेत धूल मिट्टी का यूज़ करते हैं। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, जब फायर लग जाती है, जैसे किसी कोई भी व्यक्ति के बॉडी के अंदर फायर लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक कंबल से लपेट देते हैं। तो कंबल से लपेटने पर उसकी फायर बुझ जाती है, आग बुझ जाती है। और फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं कुछ, अपने रेड एपरेटस देखे होंगे पेट्रोल पंप पर, बसेस में, रेल्स में लाल रंग का एक उपकरण होता है, वो उसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स। उसके अंदर से CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये गैस फायर को कंट्रोल करने का काम करती है। तो स्टूडेंट्स, फायर लगने के लिए कौन कौन सी चीज़ें एसेंशियल होती हैं? फायर को जलाने के लिए एसेंशियल होती हैं फ्यूल, एयर एंड हीट। अगर आप इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को कंट्रोल कर देते हो तो फायर अपने आप बुझ जाती है। तो देखो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, चेक करते हैं आज हम। हाउ डू वी कंट्रोल द फायर? हम फायर को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, इसका जवाब आपके लिए मैं नोट कर रहा हूं बच्चों। It pours water on the fire. Water cools the combustible material. देखो, जब कहीं भी आग लग जाती है तो हम आग के ऊपर क्या फेंकते हैं? पानी फेंकते हैं। आपने फायर ब्रिगेड का नाम सुना होगा। फायर ब्रिगेड किस तरह से आग बुझाती है? फायर ब्रिगेड जब आती है तो वाटर को पोर्स करती है किसके ऊपर? मटेरियल के ऊपर, ठीक है ना। तो देखो, when water pours on the fire, when water pours on the fire, जब पानी को फायर के ऊपर फेंका जाता है, वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल, वाटर cools the combustible material। ये जो वाटर होता है, वो क्या करता है? जलने योग्य जो मटेरियल होता है उसको क्या कर देता है? ठंडा कर देता है। सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो, सो दैट इट्स टेम्परेचर brought below the मत लगाओ, इट्स लगाओ, brought below its ignition temperature। ignition temperature। जैसे ही आप पानी को आग के ऊपर फेंकोगे तो वो जो कंबस्टिबल मटेरियल है वो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने पर क्या होगा कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। अब अगर इग्निशन टेम्परेचर डाउन हो गया तो क्या होगा? दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, दिस प्रिवेंट फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। ये फायर को फैलने से रोकता है, आग को फैलने से रोकता है। वाटर वेपर्स एल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल, वाटर वेपर्स
also surrounded the combustible material। जो पानी आपने आग के ऊपर फेंका है उसकी वेपर बन जाएगी और वो जो वेपर होगी वो पूरे उस कंबस्टिबल मटेरियल को, जो जल रहा है, जो भी सामान वहाँ जल रहा है, उस पूरे के पूरे सामान को वो जो आग से निकलने, पानी से निकलने वाली जो भाप है वो उसको घेर लेगी। ठीक है ना, भाप उस कंबस्टिबल मटेरियल को क्या करेगी, घेर लेगी। हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द, हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई। और वो जो वेपर है वो किसकी सप्लाई को काट देती है, सप्लाई ऑफ एयर, सप्लाई ऑफ एयर। सो इसलिए जो फायर होती है, सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, सो the fire is extinguished, आग बुझ जाती है, आग बुझ जाती है। ठीक है ना, आपके समझ आ गया होगा बच्चों किस तरह से आग बुझी है। आप आग लगी रही है, लगी हुई आग के ऊपर पानी फेंकेंगे, पानी से जो जलने वाला मटेरियल है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा और जो वाटर है उसकी वेपर बनेगी। वो वेपर उस मटेरियल को पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लेगा। जैसे उसको घेर लेगा तो फायर का जो मटेरियल है और एयर है उसके बीच में जो सप्लाई है वो सप्लाई बाधित हो जाएगी, कट हो जाएगी, यानी कि एयर नहीं मिल पाएगी डायरेक्ट। एयर की जगह पर वहाँ पर बीच में क्या आ गई, वेपर आ गई। वो वेपर एयर को नहीं मिलने देगी। अब जब एयर नहीं मिलेगी तो फायर नहीं चल सकती, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें एयर की एसेंशियलिटी होती है। एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ और चेक कर लेते हैं हम कि देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। देखो, देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। आग को जलने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। और 3 चीज़ कौन कौन सी हैं देखो। एक तो क्या होती है बताओ, एयर। दूसरा क्या होता है, फ्यूल। और तीसरी चीज़ क्या होती है, हीट। अगर आप इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को कट ऑफ कर देते हो तो आग अपने आप बुझ जाएगी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर वाटर वेपर ने सप्लाई ऑफ एयर को कट कर दिया है, ना, इसलिए फायर एक्सटिंग्विश्ड हो गई। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति को आग लग जाए, किसी की बॉडी के अंदर अगर आग लग जाती है तो उस आग को भी हम बुझा सकते हैं। ठीक है ना। और उस आग को हम किस तरह से बुझा सकते हैं, कंबल लपेटकर। कैसे बुझा सकते हो आप, कंबल लपेटकर बुझा सकते हैं ना। और जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर किस चीज़ का यूज करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। जैसे देखो, अगर किसी फ्यूल्स के ऊपर फायर लगी हो, जैसे लकड़ी के अंदर आग लगी है, तो आप पानी से बुझा सकते हो। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल एपरेटस में आग लग जाती है तो वहाँ पर आप पानी से उसको नहीं बुझा पाओगे। तो उस जगह पर आपको आग बुझाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फायर एक्सटिंग्विशर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके अंदर से स्टूडेंट्स क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है। क्या निकलती है स्टूडेंट्स, CO2 गैस निकलती है। और वो CO2 गैस जो होती है वो एक कवर बना लेती है। जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, इसके ऊपर आप CO2 गैस
फायर एक्सटिंग्विशर से छोड़ेंगे तो इस इक्विपमेंट को चारों तरफ से CO2 गैस कवर कर लेती है। अब इसकी इक्विपमेंट्स की जो सप्लाई है एयर की वो कट ऑफ हो गई, एयर की सप्लाई कट ऑफ हो गई तो आराम से यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से कंबल वगैरह ने आग को रोका था। और ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट्स किचन में अगर सिलेंडर में आग लग जाती है, किचन का जो सिलेंडर होता है ना, अगर उसके अंदर आग लग जाती है तो उसकी आग को भी बुझाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, हमको उस सिलेंडर को किचन से बाहर खींचकर उसके चारों तरफ पानी तो डालते हैं, लेकिन एक बहुत गीले कपड़े से जो दरी पट्टियाँ वगैरह होती हैं गीली करके उसे उस सिलेंडर को ढक दो ढंग से और उसकी एयर की सप्लाई को क्लोज कर दो, ऑटोमेटिकली फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी उसके, ठीक है ना। क्योंकि सिलेंडर कभी फटता नहीं है जब फायर लग जाती है, बहुत जल्दी नहीं फटता है, क्योंकि सिलेंडर को फटने के लिए ना बहुत ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर की एसेंशियलिटी होती है, उतना टेम्परेचर उसको मिल नहीं पाता है इतना जल्दी। तो आपके पास टाइम होता है, आप इजी वे में उसको एक्सटिंग्विश कर सकते हो। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर किस किस चीज़ का उपयोग करते हैं हम, उसके अंदर देखो, एक तो हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स बेकिंग सोडा का। किसका यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा प्लस एसिड। इसके अंदर और क्या डालते हैं स्टूडेंट्स, एसिड। तो देखो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है NaHCO3, और NaHCO3 के साथ उस लाल रंग का जो एपरेटस होता है उसमें एक पैकेट तो NaHCO3 रखा होता है एक बोतल्स के अंदर, और दूसरी बोतल के अंदर स्टूडेंट्स उसमें रखा होता है डाइल्यूट एसिड। और ये दोनों चीज़ें आपस में जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं स्टूडेंट्स, तो रिएक्शन के रिजल्ट्स यहाँ पर जो चीज़ें बनती हैं ऑब्टेन होने वाली हैं वो हैं स्टूडेंट्स आपको CO2 गैस। ये CO2 गैस जो होती है ये आग बुझाने का काम करती है, इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं उससे एक वाइट कलर की गैस निकलती है ना, वो वाइट कलर की जो गैस होती है वो CO2 गैस होती है। और ये CO2 गैस जो होती है स्टूडेंट्स ये एयर से हैवियर होती है, और एयर से हैवियर होने के कारण जो जितने भी आपके पास जो भी फायर मटेरियल्स हैं, जो भी फ्यूल्स हैं, उनके ऊपर ये जम जाती है, हैवी होने के कारण जम जाती है। तो जैसे इसके ऊपर अगर ये फायर मटेरियल है और इसके ऊपर अगर CO2 गैस इस तरह से एक्यूमुलेट हो गई तो अब इसको डायरेक्ट एयर नहीं मिल पाएगी, और जब एयर नहीं मिल पाएगी तो इसकी फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप इन तीन जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती हैं फायर के लिए, इनमें से किसी की भी सप्लाई को आप स्टॉप कर दो और जो फायर होती है वो ईजी वे में आप एक्सटिंग्विश कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में हमें काफ़ी जानकारी आपको दे दी है और आपको होनी भी चाहिए, इसको किस तरह से यूज हम कर सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज़ करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो पाइप होती है उस पाइप से CO2 गैस निकलती है, उस पाइप का जो फेस होता है वो गैस निकलने की जो डायरेक्शन होती है वो फायर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है ना। किसकी तरफ होनी चाहिए, फायर की तरफ होनी चाहिए, और आप पीछे की तरफ होने चाहिए, क्योंकि उसमें से जब फायर निकलती है ना तो वो स्पीड से आपको पीछे की तरफ धक्का मारता है। तो आपको उस जगह पर बहुत ही कॉशियसली उसको यूज करना होता है। ओके स्टूडेंट्स।